बहुत खुशकिस्मत है मौजम साहब जो इन्हें आप जैसी बहादुर बेटी मिली है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आप लोगों को एहसास हो गया कि आप लोगों ने मेरा साथ देने की बजाय झूठी खबरों पर यकीन करके मुझे ही गलत समझा। आज आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं, मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है कि अपने बेटों की परवरिश ऐसे करें कि वो कामरान जैसे ना बने। ड्रामा केस नंबर 9 अब अपने फैसले कन मोड़ पर पहुंच चुका है और सेकंड लास्ट एपिसोड के प्रोमो ने नाजरीन के दिल दिलाकर रख दिए हैं। प्रोमो में सब देखते हैं कि सैर आखिरकार वो जंग जीत चुकी है जो उसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस लड़की के लिए लड़ी जो जुल्म का शिकार होकर खामोश करा दी जाती है। रेप का वो दर्दनाक केस जिसमें सैर को माशरे, अदालत, सवालों, इल्जामों और किरदार कशी का सामना करना पड़ा, आखिरकार सच की जीत पर खत्म होता नजर आता है। जब शहर केस जीतने के बाद गाड़ी से उतरती है तो उसके घर के बाहर एक हैरानकुन मंजर हमारा इंतजार कर रहा होता है। वही माशरा जो कभी सवाल उठा रहा था, आज वही लोग शहर के घर के बाहर जमा थे। हर तरफ रश है, लोग शहर का इस्तकबाल कर रहे हैं, तालियां, दुआएं और आंखों में एहतराम है। लोग कहते हैं शहर तुमने साबित कर दिया कि सच को दबाया नहीं जा सकता, तुम्हारे बाप की किस्मत कितनी खुश नसीब है जिसकी बेटी इतनी बहादुर निकली। एक शख्स कहता है ये बेटी नहीं ये मिसाल है, ये हर मजलूम लड़की की आवाज़ बन गई है। ये वो लम्हा है जहाँ एक मुतासरा लड़की हीरोइन बनकर सामने आती है और फिर शहर वो बात कहती है जो इस प्रोमो की सबसे ताकतवर लाइन है। शहर लोगों से मुखातब होकर कहती है अगर आप वाकई एक बेहतर माशरा चाहते हैं तो मेरी कामयाबी पर खुश होने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी बेटियों की परवरिश दुरुस्त करें। वो कहती है अपने बेटों को ऐसा न बनाएं कि वो कामरान जैसे बन जाएं, जालिम, खुदगर्ज और देविंदा। बेटों को ये सिखाएं कि औरत कमजोर नहीं बल्कि बराबर की इंसान है। शहर का ये पैगाम सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि पूरे माशरे के मुंह पर एक सवाल है। ये ड्रामा हमें बताता है कि मसला सिर्फ मुजरिम का नहीं बल्कि उस तरबियत का है जो इसे मुजरिम पैदा करती है। केस नंबर 9 एक आम ड्रामा नहीं रहा, ये एक समाजी पैगाम बन चुका है। शहर की जीत सिर्फ अदालत की जीत नहीं, ये खामोश लड़कियों की जीत है, ये सच की जीत है, ये हिम्मत की जीत है। अब देखना ये है कि आखिरी एपिसोड में ये कहानी हमें कहाँ लेकर जाती है और क्या ये माशरा वाकई शहर के पैगाम को समझेगा। और अब एपिसोड 31 का आगाज होता है, उसका रिव्यू दे रही हूँ। ये इसका आगाज एक लाइव टीवी शो से जहाँ से सैर भी मौजूद होती है और कामरान भी। कामरान जिद करता है कि वो भी लाइव शो में बैठकर अपना इंटरव्यू देना चाहता है। वो खुद को बेगुनाह साबित करने की नाकाम कोशिश करता है और सच को तोड़ मोड़ कर झूठ बोलता चला जाता है। शो के दौरान कामरान का असल चेहरा खुलकर सामने आ जाता है। वो न सिर्फ सैर पर इल्जाम लगाता है बल्कि एंकर के सवालों पर भी भड़क उठता है। एंकर जब हकाइक पर बात करता है तो कामरान उसे भी डांट देता है। उसकी जबान, उसका लहजा ये सब बता देता है कि ये शख्स कितना जालिम और कितना अनापरस्त है। लाइव शो में सैर मुकम्मल हौसले के साथ बैठी होती है लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही होती है। इसी दौरान एक बहुत बड़ा फैसला कन मोड़ आता है। कामरान की बीवी जो अब तक खामोश तमाशाई बनी हुई थी आखिर सच का साथ देने का फैसला कर लेती है। वो तमाम CCTV फुटेज न्यूज़ चैनल को दे देती है और वो फुटेज लाइव शो में चला दी जाती है। जैसे ही ये वीडियो सामने आती है कामरान के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो शख्स जो खुद को ताकतवर समझ रहा था अचानक बेबस नजर आने लगता है। इसके बाद सैर एंकर से कहती है कि वो खुद सच बोलना चाहती है। सैर बताती है कि किस तरह पुलिस ने उसका साथ नहीं दिया, किस तरह कामरान पैसे देकर सिस्टम को खरीदता रहा, किस तरह एक मजलूम लड़की दर दर की ठोकरें खाती रही। वो कहती है कि इंसाफ हासिल करना एक औरत के लिए कितना मुश्किल बना दिया गया है। इसी शो में DIG सिंह में लाइव शो में होती हूँ, सैर से बराह रास्त बात करती हैं। सैर उनसे सवाल करती है जो हर मजलूम लड़की के दिल में होता है, आखिर क्यों हर लड़की को इंसाफ के लिए इतनी जिंदगी उठानी पड़ती है, क्यों उसे माशरे की बातें सुननी पड़ती है, क्यों पुलिस ताकतवर का साथ देती है। DIG सिंह इस बात पर तस्लीम करते हैं कि निजाम में खामियां है। वो बात करते हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ये वो लम्हा होता है जहाँ पहली बार ताकत के ऐवान हिंदते नजर आते हैं। कामरान के वो तमाम लोग उसके साथ खड़े थे, उसके वर्कर्स उनकी हमायती अब खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। बस नतीजा ये निकलता है कि जो है वो केस जीत जाती है और जो कामरान है वो केस हार जाता है। इसका मतलब है कि सच जीत गया और झूठ हार गया। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।